उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए हमें उम्मीद ये है, इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हिजबुल्लाह नहीं ये फ्रंट खोलेगी। तो ये एक एंग्जायटी बिटवीन द लाइन्स ऑफ द इस्राएली फ्रंट भी नजर आ रही है हमें, कि उनको एंग्जायटी है कि कहीं ये एक बिग कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होना हो जाए। ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, अभी देखते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन क्या है। ग्राउंड में जाते हैं तो अर्बन वॉरफेयर का सामना करना होगा। करीबन करीबन 15 to 30,000 जो है हमास सोल्जर्स मौजूद हैं उस अर्बन कॉन्फ्लिक्ट में। कितना अच्छा होगा। आर्मीनियन आजरबाईजान की जो वॉर हुई है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नया ये मॉडर्न वॉरफेयर में ये चीज समझ आई है कि जो टैंक्स है ना वो इतने यूजफुल नहीं है अब वॉरफेयर में। वो इस वजह से कि जो ड्रोन्स होते हैं वो ऊपर से बम्बार्डमेंट करते हैं, छोटे छोटे बम्स गिराते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कि ये जो टैंक जो होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। तो ये एक चीज नजर आ रही है। डिपेंड करेगा कि इसराइल की स्ट्रेटेजी क्या होगी। वो स्ट्रेटेजी को हम देखते हुए फिर शायद एनालिसिस आगे मजीद दे सकेंगे। जी शायद। हेलो। Yes, Shaji, you're on mute. Shaji, you're on mute. Sorry about that. So, Dr. Rana, thank you very much so far. मेरा ख्याल है we'll go to other speakers as well और फिर हम आपके पास वापस आते हैं. In the middle, if you have something to say, feel free to say. Obviously, after the other person has interjected, because I think you have lots of opinions in these regards. At this stage, we're just trying to like overlay the entire thing, because this is a very multifaceted kind of a situation. Every person you speak to, depending on their background and the information they have, वो उनका इस पे अपना ही एक opinion. तो कुछ बातें जो आपने कही हैं, they are very relevant in terms of global geopolitical situation. और कुछ बातें opinions हैं which can be discussed. So Karan, I'm coming to you now. How do you view this? You obviously reside in the UK, and you know today there was a huge protest in London as well for Palestine. Yeah, I've seen that. Obviously, anti-Semitism is on the rise. So go ahead. आपका इस पे entire चीज पे क्या take है? First of all, मेरे को अनम्यूट कर दिया था. जी Yeah, first of all, I would say सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग innocent लोग मर रहे हैं ना, I feel sorry for them, and it shouldn't happen. ये होना नहीं चाहिए. बच्चे बूढ़े like you know they don't deserve like you know this kind of brutality from any side. And इससे जो आम इंसान है उसको फर्क तो पड़ता है. Like you know people like us who have nothing इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ हमारा कोई ऐसे पर्सनली कुछ नहीं है. लाइक यू नो एज कमिंग फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम इंडिया बैकग्राउंड. अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे लाइक यू नो हु बिहाइंड दिस एंड व्हाई वुड, अगर आप मान भी लें कि चलो अगर पैलेस्तीन या हमास ने जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने किया, तो उनको पता भी तो होगा कि उनकी व्हाट इज द पावर ऑफ इजराइल हैव या अदर सपोर्ट दे हैव फ्रॉम द वर्ल्ड, हाउ दे गोना यू नो बैकफायर. और जैसे उन्होंने वापस आना है, जैसे उन्होंने अटैक वापस रिवेंज कर लें, आप जो मर्जी कर लें, तो वो भी उनको पता होना चाहिए था कि ये मतलब कि अगर अगर वो करेंगे ऐसी हरकतें तो फिर दे गोना हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. और वो अब फेस ज्यादातर जो हमें यहाँ जो सोशल मीडिया से पता लगता है वो ज्यादातर तो इनोसेंट लोग ही हैं दोनों तरफ से. एंड द इनोसेंट पीपल हैव टू फेस इट. और जिन्होंने कर दिया या जिन्होंने मार दिए या उनको तो चलो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया होगा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बट नाउ इट्स इनोसेंट पीपल टर्न. एंड हाउ लॉन्ग इज गोना गो, इसका कोई एंड ही नहीं है. और इसका आई वुड से कि आई एम जस्ट अ लर्नर है, मुझे तो इतना इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इतना डीपली पता भी नहीं है. एंड आई नो, इतना मुझे पता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Jews एंड Muslims इन फिलिस्तीन एंड गाजा, इजराइल एंड उसमें है. वो तो हम को सबको भी पता कि टाइम टू टाइम उनकी झड़पें होती रहती हैं, वो लाइक यू नो अप टू दिस एक्सटेंड जाते ही हैं. बट दिस टाइम इज गॉन टू नेक्स्ट लेवल. ये तो कुछ और. एंड अगेन बिफोर आई फिनिश, मैं तो ये कहूंगा कि यार जो इनोसेंट लोग हैं वो नहीं मरने चाहिए.
कोई किसी की तरफ से हो, they all deserve to live and happily. No one should die. I'm feel sorry. I really, from the bottom of my heart, I feel sorry for the people, those have died, innocent people, and it's very heartbreaking for anyone who's watching it. Thank you, guys. Thank you. Ji, I think we should go to other speakers. Naima ji has joined. Naima ji, you know the मैं topic. यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी 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 जी, go ahead. करण भाई, आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी पे अटैक करेगा तो उसको रिएक्शन आएगा, ठीक है, एंड we all understand that, ठीक है, every action has a reaction, but do you realize that this was not exactly an action? What the Hamas did, it was not an action, it was also a reaction to all the killing that's been happening since 2008, right? We cannot just turn a blind eye कि नहीं, ओ उसने तो मार दिए लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसराइली इनोसेंट। क्यों? वो जो गाजा स्ट्रिप में जो इनोसेंट लोग मर रहे हैं उनका क्या? वो मरते जाएं, वो कोलैटरल डैमेज है, बट नोबडी शुड अटैक इजराइल। आई मीन आई अंडरस्टैंड नोबडी शुड डू दैट, बट इट वाज उसको उनको फोर्स किया गया है ना। मतलब ऑफ कोर्स अब आप एक लोगों से उनकी सारी जो साजिशें हैं सब कुछ ले लिया आपने, उनकी कंट्री ले ली। At this point, I don't think those people has anything left to lose. I don't think they care what the world thinks. I don't think they care कि उधर से वो अटैक होगा, इतना खतरनाक अटैक होगा। Those attacks been happening for the longest of time. It's like वो मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बंदा एक्सप्लेन करता है इस तरह कि एक बंदा आ गया तुम्हारे घर में, ठीक है, उसने तुम्हारे घर पे टेक ओवर कर दिया, तुम्हारी फैमिली मार दी, लेकिन तुम्हें बंद कर दिया सेलर में, ठीक है, तो मार पीट की तुम्हें सेलर में बंद कर दिया, ठीक है। तुम्हारे जो उसके जो बंदे के जो पड़ोसी हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, वी सपोर्ट हिम एंड एवरीथिंग। फिर वो सेलर से निकलता है और वो बंदा कहता है कि आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू बर्न डाउन दिस हाउस, ठीक है। और वो जो सारे पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि ओ ये तो ये गलत कर, व्हाई इज ही बर्निंग डाउन द हाउस? द अदर गाय किल्ड हिज फैमिली, बीट हिम अप, टुक ओवर हिज प्रॉपर्टी, and everybody is blaming the guy for acting this way. He has nothing to lose. मडूसा, यहाँ पे मैं जरा ऐड ऑन करना एक मिनट, देन मडूसा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। लाइक यू नो, एज यू मेंशन कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे एंड दे फाइटिंग इट बैक, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। लाइक इट वाज हैपनिंग, तो फिर बात करने की कोई बात ही नहीं बची है। तो इट्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एनीवे। चलिए सिड, आप पहले कह लें एंड देन एक second. To be honest, I mean, even though it's in the title, I will not call it conflict as such. Conflict is when two equal sides fight with each other. You call it a conflict. जब एक बंदा बिल्कुल निहत्था हो और दूसरा बंदा उस पर बार बार अटैक कर रहा हो और एक वहां से सिर्फ एक ही अटैक, I don't think Israel and the Gaza Strip, the Hamas, are on the same level. So I don't think it's per se a conflict. उसके अलावा जी सर, फरमान भाई, आई वुड लाइक टू शेयर के हाउ इज इट कम्प्लीटली इनइक्विवोकल। एक तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं ड्यू टू रॉकेट लॉन्चेस, ठीक है, आमतौर पे रॉकेट लॉन्चेस के अंदर जो उनसे लोग मारे जाते हैं, दे आर, जिस वक्त अमेरिका करता है या इसराइल करता है तो लोग कहते हैं कि इट्स कैजुअलिटी ऑफ वॉर। मैं आपको डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यूज थोड़ा छोटा सा एक उसका पार्ट दिखाता हूँ, इजरायली सोल्जर्स के, जिन्होंने बताया है कि हम क्या करते रहे हैं। what they have been doing is actually not casualties of war. What they have been doing is picking out people and killing them intentionally, knowing full well that they have completely captured them. Sid, मेरा ख्याल है like just wait a second, let's get a round table opinion. सबसे एक बार first statements ले लें and then we can move to, क्योंकि काफी like I know you and the team have done a lot of research, बहुत चीजें होंगी, but let's get the initial opinions